सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की बेटा। इसके ऊपर बात करते हैं। देखो इस केस के अंदर क्या होगा, यहां पर 1,2 डायोल नहीं होगा, एक OH प्रेजेंट होगा लेकिन एक लिविंग ग्रुप भी होगा आपके पास में। कैसे भैया, कि यदि ये वाला केस हो, यहां पर कौन हो बेटा OH और यहां पर कौन हो बेटा लिविंग ग्रुप, तो इस वाले सबस्टेट के अंदर इस टाइप के स्केलेटन के अंदर क्या होगा भैया, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं तुम्हारे पास में Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा N2+ हो सकता है, NH3 हो सकता है, और क्या हो सकता है लिविंग ग्रुप OTS हो सकता है। इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए, इनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो मेरे पास में रिएजेंट होगा, इनको निकालने के लिए वो क्या होगा Ag+ होगा, या वो क्या मेंशन कर दें यहाँ पर AgNO3। तब तो कौन निकलेगा बाहर, Cl Br और क्या I। इसको बाहर निकालने के लिए थर्मल कंडीशन काफी है, हीट कर दो बाहर निकलेगा। यहां पर ये ऐसे नहीं निकलेगा, पहले यहां पर आपको रिएक्शन करवानी होगी NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवानी होगी, और ये NaNO2 और HCl क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बना लेंगे HNO2, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान देना ये जो रिएजेंट है वो इस NH3 को, इस एमीन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है बेटा, N2+ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आप थर्मल कंडीशन दोगे, ये क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप क्या निकल जाएगा बाहर। OTS को आप नॉर्मली क्या कर लीजिए भैया, हीट कर दीजिए, या तुम इसकी रिएक्शन और ये जो तुम्हारे पास में क्या करें अपन, वीक जो तुम्हारे पास में बेस है उनके साथ रिएक्शन करवा लीजिए, वीक बेस के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए, तो क्या निकल जाएगा OTS बाहर निकल जाएगा। आगे के बात समझ में। अब इसको देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है बेटा, बात को समझना। ये है बेटा एग्जाम्पल, हो गया, ये वाला एग्जाम्पल है भाई। इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझना। एग्जाम्पल है ये तुम्हारे सामने, ये मान लीजिए। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई हुई है, इसकी रिएक्शन करवाई टोसाइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में करवाई, पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाई, किसकी, टोसाइल क्लोराइड की। जब इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो ध्यान देना भैया, टोसाइल क्लोराइड है किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब तुम्हारे पास में वरिष्ठ टाइप के एल्कोहल प्रेजेंट हो, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे एल्कोहल जब प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो टोसाइल क्लोराइड है वो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इस 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। और आपको पता है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्ब एनाइन बनता है। और आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण स्टेबल होता है। तो यहां पर ये टोसाइल क्लोराइड इस 1 डिग्री एल्कोहल के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और फाइनली ये क्या बना लेगा, CH3 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 CH2, ये क्या भैया OTS बना लेगा।
ओटीएस बनाने के बाद में हमने इसको थोड़ा क्या किया भैया, हीट किया तो ये क्या निकलेगा बाहर, और जब ये बाहर निकलेगा भाई तो अपने पास में क्या बन गया CH3 OH और CH2, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर लगाना पड़ेगा, पर ये तो दोनों सेम है। ये क्या करेगा यहाँ पर माइग्रेट करेगा, इसे क्या बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये जब हमने किया तो क्या बन गया तुम्हारे पास में, यही तो बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये OH, ये सब्स्टिट्यूटेड क्या बन गया कार्बोकेटाइन। और देखो भैया ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भैया, कीटो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये बात अपने को समझनी होगी। आगे बात समझ में, ये होती है सेमी पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। इसका एक केस और अपन बात करते हैं, एक केस के ऊपर और बात करते हैं। अच्छा केस है, इसके ऊपर भी बात कर लीजिए। क्या है ये, यहां पर कौन है बेटा, यहां पर है OTS और यहां पर कौन है OH। जब ये रिएक्शन करवाऊं मैं किसके साथ में, थर्मल कंडीशन, इसको थोड़ा हीट कर दिया, ये क्या निकल गया भैया यहाँ से बाहर। ये जब बाहर जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास में ये बन जाएगा। और ये केस किसका है बेटा, ये केस है तुम्हारे पास में एक्सपेंशन का बेटा। यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो कहाँ चले गए, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चले गए। तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। यही तो बनेगा बेटा, देख लीजिए आगे के बाद। ये है सेमी पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका बेटा। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। देखिए भैया फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। सोचो थोड़ा सा सोचो, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो बेटा यदि मुझे इसको सेमी पिनाकोलेन के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा बेटा, इसकी रिएक्शन करूंगा टोसाइल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। और ये टोसाइल क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा भैया, 1 डिग्री से रिएक्शन करेगा। और जब 1 डिग्री से रिएक्शन करेगा, इसको समझना बेटा, अच्छे से समझना, 1 डिग्री से जब ये रिएक्शन करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, यही तो बना OTS। और इसको जब आप हीट करवाओगे, यहाँ पर हीटिंग कंडीशन दोगे तो ये क्या निकल जाएगा बाहर, ये बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में फाइनली क्या बना, तुम्हारे पास में बना ये वाला। अब मुझे ये बताओ, क्या बच्चों आप लोगों को याद आ रहा है कि ये किसका केस है बेटा? देखो तुम्हारा जो बेसिक है पूरा का पूरा काम आ रहा है यहाँ, ये किसका केस है? यहाँ पर क्या ग्रुप का ट्रांसफर होगा या एक्सपेंशन होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा या एक्सपेंशन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ ड्राइविंग फोर्स आ गया, कौन बेटा, ये OH। तो ये क्या होगा भैया, यहाँ होगा रिंग एक्सपेंशन। कौन होगा, रिंग एक्सपेंशन।
और रिंग एक्सपेंशन होगा तो एक बात आपको समझनी होगी कि जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन जो होता है उसके अंदर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर हमें देखना होगा। क्या देखना पड़ेगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। और आप लोगों को पता है कि जो तुम्हारे पास में हाइड्रोजन होता है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। फिर किसका होता है भैया? एरिल ग्रुप का। फिर किसका? एल्किल। तो ध्यान देना, एरिल हो चाहे तुम्हारे पास में कौन हो, एलिल ग्रुप हो, विनाइल ग्रुप हो, इनका क्या होगा? माइग्रेशन पहले होगा भैया। ये एलिल ग्रुप है, इसका माइग्रेशन क्या होगा? यहाँ पर पहले होगा, इनका ज्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। जब ये ऐसे हुआ तो क्या आप देख सकते हो भैया इसको मैं कैसे बना लूंगी? यही तो है, ये बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पर कौन है भैया? OH। आप इस बॉन्ड को हटा लीजिए भैया, इस बॉन्ड को हटा के कहाँ जोड़ दीजिए? यहाँ जोड़ दीजिए। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा भैया? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप देख सकते हो भैया ये कितना मेंबर रिंग बन गया? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और क्या भैया 7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप देखना ये लोन पेयर कहाँ चलेगी? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। इसको 7 मेंबर रिंग को वेल मैनर में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये लो ये लिख लिया। अब इस डबल बॉन्ड के कहाँ पर ये OH प्रेजेंट है वो देखो भैया, 1 2 और क्या भैया 3, 1 2 और क्या 3। यहाँ पर ऐसे काउंटिंग कर लिया करो भैया, जिससे तुम्हारा क्या है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और यह क्या बना दिया? ये बना दिया। अब हो सकता है यदि ये ऑप्शन में ये दिया हुआ हो तो टिक कर लो, लेकिन ऑप्शन में यदि और ऑप्शन भी दिया हुआ हो, वो क्या भैया? ये वाला कि यहाँ पर पहले मैंने इसको इनोल फॉर्म में चेंज कर लिया, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया भाई। और इनोल फॉर्म में जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो तुम्हारे पास में हो सकता है ये वाला बन जाए प्रोडक्ट। ये बन गया। ये बनने के बाद में ये वापस क्या कर दिया भैया? ये लोन पेयर यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ। जैसे ही ये होगा तो फाइनली क्या प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये। तो ध्यान देना, जब यदि तुम्हारे पास में तुम यदि इसको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लीजिए। ये लो भैया, हो सकता है तुम्हारे पास में एग्जाम में फाइनली जो आंसर है वो ये वाला हो। बेटा आपके लिए MSc के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, बाकी आपका नेट JRF के अंदर भी, गेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बात समझ? चलो नेक्स्ट अपन इसकी थोड़ी स्टीरियो की बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा इसका स्टीरियो देख लेते हैं। स्टीरियो की इसकी बात कर लेते हैं बेटा। देखो स्टीरियो की बात कैसे करेंगे कि तुम्हारे पास में 4 केस हो सकते हैं, बात को समझना। तुम्हारे पास में 4 केस हो सकते हैं बेटा। क्या केस हो सकता है कि चाहे तो तुम्हारे पास में, बात को समझना, कि हो सकता है कि ये OH कहाँ हो बेटा? यहाँ हो, और लिविंग ग्रुप कहाँ हो बेटा? यहाँ। एक केस क्या हो सकता है तुम्हारे पास में? एक केस हो सकता है कि तुम्हारे पास में ये जो लिविंग ग्रुप है वो कहाँ पे हो? एक्सियल पे, और ये कहाँ हो बेटा? इक्वेटोरियल पे। एक केस ये हो सकता है। आगे क्या बात समझ में? यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। एक केस क्या हो सकता है तुम्हारे पास में स्टीरियोकेमिस्ट्री के? एक केस हो सकता है तुम्हारे पास में ये लिविंग ग्रुप भी किस पे हो? एक्सियल पे हो, और ये OH भी किस पे हो भैया? एक्सियल पे हो। और एक केस तुम्हारा हो सकता है क्या भाई? ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये लिविंग ग्रुप भी इक्वेटोरियल पे हो और ये एक्सियल भी किसके ऊपर हो गया? इक्वेटोरियल के ऊपर हो। तो फाइनली जब आपने रिएक्शन करवाई, तो ये लिविंग ग्रुप, ध्यान देना, हमेशा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा सेमी पिनाकोलिन के अंदर। जब ये बाहर निकलेगा तो ध्यान देना इसके ट्रांस के अंदर कौन है भैया? ये कार्बन ही तो इसके ट्रांस में है। तो देखना बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर आएंगे। बात को समझना। जब ये यहाँ पर आएंगे तो क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ क्या? इधर देखना भैया, जो जैसा है उसको वैसे के वैसे बना लीजिए।
ये यहाँ पर, और फाइनली ये क्या बन गया भैया, ये OH बन गया। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है बेटा, ये कहाँ पे, यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 मेंबर्ड रिंग में। कितना मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। यदि मैं इसके यहाँ पर क्या लगा दूँ, टर्सरी ब्यूटाइल लगा दूँ, तो कौन सी पोजीशन पे, 1 2 और 3 पे, 1 2 और क्या भैया 3 काउंट कर लीजिए। यहाँ पर कौन आ गया भैया, CHO आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यस या नो। चलो भैया इस वाले केस के अंदर देखते हैं अपन। तो ध्यान देना, यदि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो इसके ट्रांस में कौन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यदि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये वाला ग्रुप आएगा भैया, कहाँ पे आएगा भैया, इक्वेटोरियल पे आएगा। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो तुम्हारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ये OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो तुम्हारे पास में क्या प्रोडक्ट बन गया, ये वाला प्रोडक्ट बना बेटा। समझ में आ रही नहीं आ रही। इस केस के अंदर क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा लेकिन इसके ट्रांस में कौन है भैया, ये OH, दैट मीन्स इसके लोन पेयर यहाँ टेक करेंगे, ये बाहर निकलेगा तो यहाँ बनेगा इफॉक्साइड रिंग। ये लो भैया। इस केस के अंदर क्या होगा भैया, इस केस के अंदर होगा ये लिविंग ग्रुप यदि बाहर निकलेगा तो इसके ट्रांस में कौन है, ये वाला, ये यहाँ पर आएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बना, यही तो बना बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर, मैंने इसको ऐसा लिख दिया भैया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 या 1 2 3, 1 2 और 3। ये लो भैया, ये CHO, ये प्रोडक्ट बन गए। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई भैया किसकी, सेमी पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट की। अब आपको एक बात समझनी होगी, इस पूरी रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। हमने उसकी की पॉइंट पढ़ लिए, हमने उसका ड्राइविंग फोर्स पढ़ लिया, हमने उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर पढ़ लिया, हमने उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, हमने उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ ली। फिर हमने पढ़ लिया क्या, सेमी पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। हमने उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ ली। ये हमारी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन के अंदर ही नेक्स्ट रिएक्शन अपन स्टार्ट करते हैं, अनस्टर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे अनस्टर्ड रिएक्शन। रिएक्शन या रीअरेंजमेंट। बेटा ध्यान देना, ये रिएक्शन किस काम में आती है, जब अपन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक कार्बन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन जब अपने को इंक्रीज करना हो तो ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल है। कैसे बेटा, इसको देखिए कि यदि तुम्हारे पास में क्या प्रेजेंट हो, मान लीजिए मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 और ये क्या बेटा COOH, इसे क्या बोलूँगा भैया, एसिटिक एसिड। क्या बोलूँगा इसको मैं, एसिटिक एसिड। यदि इस एसिटिक एसिड को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर भैया, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। कितने कार्बन का बेटा प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का। तो ध्यान देना, मैं कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करूंगा भैया, अनस्टर्ड मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा ये, जब मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दूं और मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, डाईएजोमेथेन के साथ करवा दूं, और फिर फाइनली मैंने इसको क्या कर दिया, थर्मल कंडीशन दे दिया, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने H3O+, इसको हीट कर दिया रिएक्शन को, तो अपने पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और क्या बनेगा, COOH, ये बनेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं भैया कि ये सब बना कैसे है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, मैकेनिज्म की बात करते हैं इसका।
मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो तुम्हारे पास में एसिडिक एसिड है इसकी रिएक्शन आप जब SOCl2 के साथ में करवाते हो तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भैया, असाइल क्लोराइड के अंदर या एसिड क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आगे की बात समझो। और जब इसकी रिएक्शन तुम करवाओगे किसके साथ में, डाई एजोमेथेन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे, और ये है तुम्हारे पास में डाई एजोमेथेन। जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाओगे तो नहीं, और आगे चलो। हाँ बेटा देखो क्या देख रहे हैं। अब फाइनली क्या होगा कि ये कार्बन के ऊपर जैसे ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आएगा और यहाँ से क्या होगा, Cl जब Cl बाहर निकलता है फिर क्या होगा, एक मोल और आएंगे, एक मोल और आएंगे। ये क्या करेगा, ये यहां से H+ निकालेगा और इसको जब इसने H+ निकाला फिर क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे, क्या कर देंगे बाहर। जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का। अब यहां पर एक रीअरेंजमेंट होगा, कीटो कार्बीन में एक रीअरेंजमेंट होता है जिसे बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट आगे बात समझ। इसके अंदर क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। तो फाइनली क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या बोलेंगे इसे, कीटीन। क्या बोलेंगे बेटा, कीटीन। फिर इसकी रिएक्शन जब अपन ने H3O+ के साथ में करवाई, H3O+ के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई तो ये क्या बनेगा बेटा, ये वाटर कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ H अटैक करेगा और फाइनली तुम्हारे पास में क्या बच जाएगा, CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये देख लिए बेटा, ये प्रोडक्ट निकल के आया अनस्टर्ड रीअरेंजमेंट के अंदर। आ गई बात समझ में। चलिए अपन, ये मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में ये बेंजोइक एसिड है बेटा। कौन है बेटा, बेंजोइक एसिड है। और यहाँ पर सबसे पहली रिएक्शन मुझे करवानी है SOCl। फिर फर्दर में इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में, CH2 और N2 के साथ में। और कितने मोल लूँगा इसके, 2 मोल लूँगा बेटा। 2 मोल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई। और थर्ड क्या करवाऊंगा, इसका H3O+ के साथ में इसकी रिएक्शन करवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देखना समझना। डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालूंगा मैं, कि तुम्हारे इस C और इस C को हटा दीजिए, आगे के बात समझ में, और यहाँ पर एक CH2 और ऐड कर दीजिए। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। कहीं पे भी जब आपको पहचानने में आ गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, अनस्टर्ड रिएक्शन, तो हमें ये करना है बेटा, मैकेनिज्म
तो आनी ही चाहिए, लेकिन आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बनाना आना चाहिए। आ रही बात समझ में? चले अपन एक एग्जांपल और ले ले अपन। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं बेटा। देखो ध्यान देना, KMnO4 एसिडिक KMnO4 ले लेते हैं अपन। एसिडिक KMnO4 ये क्या होता है भैया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा? इस 1 डिग्री एल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा बेटा? एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? एसिड के अंदर। बाकी देखो भैया ये एक स्टेप ही तो ऐड किए हैं यहाँ पे, बाकी जो सारी चीजें हैं वो SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? असाइल क्लोराइड। और जब डायजोमेथेन H3O+ दैट मीन्स आपको देखते समझ में आ रहा है कि ये कौन सी है भैया? ये है अनस्टेड रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और ये क्या बेटा? COOH। इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। ये भैया रीअरेंजमेंट तुम्हारा कंप्लीट हुआ। कौन सा? अनस्टेड रीअरेंजमेंट। ये लो भैया। तीसरी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं इसी क्लास के अंदर, इस वीडियो क्लास के अंदर हम तीसरी रिएक्शन लेक्चर नंबर अपने 3 के अंदर तीसरा रीअरेंजमेंट अपन पढ़ते हैं। वो भी कौन सा है? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन का। और वो क्या है? बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। देखो भैया इसके लिए क्या बोला गया है कि गिवन बाय 1,2-डायोल, गिवन बाय 1,2-डाइकार्बोनिल। गिवन बाय 1,2-डाइकार्बोनिल। आगे की बात समझ कैसे भैया? जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं बेटा। ये लो बेटा 1,2-डाइकार्बोनिल के द्वारा ये दी जाती है भैया। मीडियम क्या होगा? यहाँ पर बेसिक मीडियम होगा OH- के साथ में। आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बेंजीन। जब आप इसका बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? C6H5COH, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या भैया? C6H5। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। यानी कि बेंजिल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है भैया? बेंजाइलिक के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आगे की बात समझ में यहाँ पे। अब हमें इसका मैकेनिज्म देखना होगा कि ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। देखते हैं अपन इसके ऊपर बात करते हैं बेटा, इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसके। देखिए बेटा मैकेनिज्म इसकी। मैकेनिज्म में अपन बात करते हैं ये C6H5 डाइकार्बोनिल। देखो दोनों डाइकार्बोनिल के ऊपर फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप इस OH- का अटैक कहीं पे भी करवा दीजिए। क्योंकि ध्यान देना जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है वो देता है तुम्हारे को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देता है बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए भैया? ये इलेक्ट्रॉन चले गए भाई यहाँ पे। अरे बात समझ। जब ये यहाँ पे गया तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बना बेटा? यही तो बना O- C6H5 और यहाँ पर क्या जुड़ गया बेटा? OH। आगे क्या बात समझ।
अब क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा, आप कहो तो ऐसे लिख दूंगी, ये OH C6H5 थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे ग्रुप का ट्रांसफर करवाना इसका ही। ये क्या करेगा, ये जब यहाँ पर आएंगे वापस इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। बात को समझना भैया, ये फेनिल ग्रुप किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ पे देखना बेटा। तो C6H5 ये क्या बन गया बेटा O-, यहाँ पर क्या बन गया CO, और ये क्या बेटा OH, और यहाँ पर कौन सी क्या आ गया भैया, ये फेनिल ग्रुप। अब आपको पता है कि ये है एसिडिक और ये क्या है भैया बेस, तो इसकी नेचर क्या होती है भैया, H+ देने की होगी इसकी टेंडेंसी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा भैया। ये कौन सा स्टेप होगा भैया, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, C6H5 OH C6H5 और यहाँ पर COO-। अब आपको ये जो मीडियम है वो क्या करना पड़ेगा, एसिडिक करना पड़ेगा। मीडियम एसिडिक करने के लिए आपको H+ देना होगा, यहाँ पर H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवानी होगी। तो फाइनली प्रोडक्ट ये लो भैया बेंजाइलिक बन गया। ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म को आप अच्छे से समझ लीजिए भैया, ये मेरा मैकेनिज्म है। फिर इससे क्या है, मैं जब भी कोई मिसेलेनियस क्वेश्चन करूंगा इस मैकेनिज्म से तो ध्यान देना, आपने क्या देखा यहाँ पर, इस पूरी मैकेनिज्म से हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं और उस कैलकुलेशन में आप क्या देख रहे हो कि जिस कार्बोनिल के ऊपर ये OH अटैक करता है, जिस कार्बोनिल के ऊपर ये OH अटैक करता है, उस कार्बोनिल, जिस कार्बोनिल पर OH अटैक करता है उसका तो क्या बन रहा है, COOH। आगे की बात समझो। और जहां पर ये जो फेनिल ग्रुप जा रहा है उसका क्या बन रहा है बेटा, OH। दूसरा, मैं यदि इसका डायरेक्ट, यदि मुझे इसका आंसर निकालना हो तो डायरेक्ट आंसर क्या निकालोगे भैया, तो सीधा सा मैं ये कह दूं क्या कि डायरेक्ट आंसर ऐसे ही तो निकालेंगे। देखना बेटा, इसको फेनिल ग्रुप को PH और मैं क्या लिख देता हूँ ऐसे, ताकि मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। यदि मुझे इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है तो मैं ये कहूँगा क्या कि मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ। आगे क्या बात समझ में, बात को समझना। इन सब चीज़ों को मिटाने के बाद में ये बॉन्ड लगा देता हूँ और यहाँ पर क्या लगा दिया, कार्बन, और यहाँ लगा दिया क्या, OH, और क्या लगा दिया, COOH। ये लो भैया, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इससे। इस ट्रिक से बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देख लो भैया, ये यही तो था क्या, ये रो ये सेम है क्या भैया। तो अपन इससे क्या है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये मैकेनिज्म ये मैं हटा देता हूँ, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ मैं। ये मैंने बेटा हटा दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ मैं इसके। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने OMe। ये लो भैया, यहाँ पर कौन है भैया, फेनिल, और यहाँ पर कौन है, फेनिल के ऊपर इस बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है भाई। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, OH- के साथ में, यानी कि यहाँ पर होता है एल्कोहलिक KOH। इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाते हो इसके, तो रिएक्शन करवाने के बाद में ये जो OH- है वो कहाँ अटैक करेगा बेटा, आप बताओगे। OH- उस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। और आपको पता है कि यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होगा, जबकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, ज़्यादा। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक। तो फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। आप देखोगे यहाँ इस क्वेश्चन को भी अपन ने सोल्व कर लिया।
ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे। ये पूरी की पूरी रिंग कहाँ जाएगी भैया, यहाँ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ जाएगा। ये लो, अब क्या होगा भैया, प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा अब क्या करवाएंगे अपन, मीडियम को क्या बनाएंगे, एसिडिक। ये लो। अच्छा, मुझे इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो ट्रिक देखिए भी इसका। डायरेक्ट यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों बॉन्ड हटाऊंगा। बॉन्ड हटाने के बाद मैं क्या बोलूँगा, ये ले लिया, जो जगह की जगह वैसे की वैसे लिख दूँगी। यहाँ पर इनको दोनों को कार्बन से जोड़ दूँगा, और जोड़ने के बाद मैं यहाँ क्या जोड़ दूँगा, OH, और यहाँ क्या जोड़ दूँगा, COOH। ये लो भैया, कहीं कुछ नहीं करना भैया, यही तो बन रहा है। इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर है क्या भैया, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। यही इसका ट्रिक है भैया, डायरेक्ट निकालने का। पर अपने को तो MSc के अंदर कंप्लीट सोल्व करना है भैया, डायरेक्ट आप क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और सोल्व कीजिए। आप चाहे उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये क्या हो गई भैया, NO2। ये लो भैया, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन को सोल्व किया, यहाँ पर क्या है भैया, ये OH-। क्या करोगे बेटा, यही तो करोगे। बोले सर क्या करेंगे, जो करते आए हैं वही तो करेंगे। बिल्कुल कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। ये कार्बन, कार्बन के ऊपर ये जोड़ दीजिए, कौन बेटा, ये फेनिल रिंग। यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, OH, और ये क्या भैया, COOH। ये लो, यही तो प्रोडक्ट बनेगा इसका, यही तो प्रोडक्ट बनेगा इसका। आ गई बात सर। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल ये देते हैं भैया, ये लीजिए बेटा। OH- के साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो देखिए अपने ट्रिक से, जब इसको डायरेक्ट यदि मुझे क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो क्या भैया, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा बेटा, OH, और यहाँ पर क्या भैया, COOH। इसके एक मैकेनिज्म आप सजेस्ट कीजिए, देखिए बताइए मुझे मैकेनिज्म करके। पॉज कर लीजिए वीडियो को, वीडियो पॉज करके इसका मैकेनिज्म सोल्व कीजिए। हाँ भाई, सोल्व करते हैं अपन, इसका मैकेनिज्म सोल्व करते हैं। इसका मैकेनिज्म सोल्व करते हैं बेटा। देखिए क्या होगा मैकेनिज्म। OH- है, तुमने यहां पर अटैक करवाया, ये यहां पे चला गया, क्या हो गया भैया, O-, और ये क्या भैया, OH। ये लो बेटा, आगे बात समझ। फिर क्या हुआ है यहाँ पे कि अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए बेटा, यहाँ पे आ गए। तो ये जो है कार्बन, ये कहाँ जाएगा भैया, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। जैसे ये हुआ तो देखिए क्या बन गया तुम्हारे पास में, यही बना गया बेटा। ये लो, ये O-, और देखिए यहाँ पर कौन बेटा, डबल बॉन्ड O, और ये क्या बेटा, OH। अब इसको मैं वेल नोन मैनर में कैसे अरेंज लिख सकता हूँ। वेल नोन मैनर क्या होगा इसका, कितना मेंबर रिंग है ये, 5 मेंबर रिंग है।
5 मेंबर रिंग को मैंने ऐसे लिख लिया। इसी के ऊपर तो कौन है बेटा O माइनस है, और इसी के ऊपर कौन है भैया COH है। फिर क्या किया बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर आप करवा दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा COO क्या बेटा माइनस। फिर क्या करवा दिया, मीडियम को क्या करवा दिया, एसिडिक करवा दिया। मीडियम को जब आप एसिडिक करवाओगे तो फाइनली ये लो भैया, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है बेटा, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है आपके सामने। आ गई क्या बात समझ? चलो भैया एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, ये देख लीजिए मैकेनिज्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा इसका। OH माइनस के साथ में आपने जब इसकी रिएक्शन करवाई, जैसे ही रिएक्शन करवाओगे तो देखो क्या बनेगा बेटा, इसका प्रोडक्ट देखना यही तो बनेगा। यही तो बनेगा बेटा प्रोडक्ट। अरे बात समझ में, ये है बेटा तुम्हारे पास में कौन भैया, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए अपन ये काम अपने को करने हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट एक और सोल्व करते हैं, कौन, सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। क्या करते हैं बेटा, सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। ये नई रिएक्शन अपन पढ़ते हैं इसकी, सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बात करें बेटा इसके ऊपर, किसके ऊपर, सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट के ऊपर। इसके अंदर आप लोग देखिए कि यहां पर क्या होगा, सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट के अंदर जैसे ये है बेटा, और यहां पर कौन है भैया Cl, ठीक है बेटा। आपने मान लीजिए OH माइनस का इसके ऊपर अटैक करवाया, तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बनेगा, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये यहां पर क्या बन गया भैया O माइनस, ये OH, और यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा C। फिर क्या होगा, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन वापस अंदर आए, और ये देखिए बेटा ये वाला जो कार्बन है वो कहाँ माइग्रेट कर गया बेटा, यहाँ पर माइग्रेट कर गया। ये क्या निकल गया भैया बाहर। जब बाहर निकला था तो क्या ये इस टाइप से बन गया, क्या यही तो बना, ये 5 मेंबर रिंग, और यहाँ ऊपर क्या बन गया बेटा, ये ऊपर COH, यही तो बना बेटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये है तुम्हारे पास में बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। जैसे OH हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया, जैसे ये OR माइनस, ये ले लूँ मैं, यहाँ पर कौन है भी Cl, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये कहाँ पे, यहाँ पे, तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है O माइनस OR, और ये क्या बेटा Cl। क्या होगा फिर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये क्या निकल गया बाहर। जैसे ही बाहर निकला ये यही तो बन रहा है। आगे क्या बात समझ? ये है तुम्हारे पास में सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा एग्जांपल और लेते हैं बेटा। मान लीजिए तुम्हारे पास में क्वेश्चन ये आ गया बेटा, मान लीजिए तुम्हारे पास में क्वेश्चन ये आ गया, वेज के ऊपर तुम्हारे पास में जैसे एक स्टेरियोकेमिस्ट्री दे दी, इसकी टर्सरी ब्यूटाइन दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पर वेज के ऊपर दे दिया तुम्हारे पास में Cl बेटा। कौन दे दिया? Cl। आ गई बात समझ?
और तुम्हारे को डैश डैश पे दे दिया बेटा, ये दे दिया पीएच। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए भैया, स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दी इसके अंदर। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको एक चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, यदि आपको इसकी क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे बेटा। ये लो, क्योंकि ध्यान देना जो तुम्हारा बल्कि ग्रुप होता है बेटा, कौन सा ग्रुप, बल्कि ग्रुप, वो हमेशा किसके ऊपर एग्जिस्ट होगा बेटा, इक्वेटोरियल के ऊपर एग्जिस्ट होगा। बाकी इसके ऊपर जब तुम्हारे पास में पॉलीसब्स्टिट्यूटेड हो तुम्हारी ये साइक्लोहेक्सेन, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड जब होती है तो इस बल्कि ग्रुप के रेस्पेक्ट में अपन उनकी स्टीरियो डिसाइड करते हैं। अब आपको पता है 1,4 क्या है, ये Cl जो है वो वेज पे है बेटा, ये जो Cl है वो ये किसके ऊपर है बेटा, वेज के ऊपर। तो ये जो 1,4 जो तुम्हारे पास में है वो सिस है, और तुम्हें पता है 1,4 सिस क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। तो ये तो इक्वेटोरियल है ही, तो ये Cl किसके ऊपर जाएगा बेटा, एक्सियल के ऊपर जाएगा। तो फाइनली ये किसके ऊपर जाएगा, ये इक्वेटोरियल के ऊपर जाएगा। ये बात हमने समझनी। फिर क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए आपने OR- के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ अटैक करेगा, ये क्या बेटा, यहाँ पे। तो देखिए क्या बन रहा है तुम्हारे पास, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पीएच कहाँ जाएगा बेटा, पीएच जाएगा यहाँ पर आके अटैक करेगा। कौन से मैनर से जाएगा बेटा, ये खुद तो किसके ऊपर है, इक्वेटोरियल के ऊपर, ये किसके ऊपर है, Cl के ऊपर। तो ये खुद किससे जाएगा बेटा, ये जाएगा एक्सियल से। किससे जाएगा बेटा, एक्सियल से, क्योंकि ये एक्सियल के ऊपर है भैया, खुद इक्वेटोरियल के ऊपर प्रेजेंट। तो ये एक्सियल के ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, तुम्हारे पास में ये बनेगा भैया, यहाँ पर कौन जुड़ गया बेटा, पीएच, और यहाँ पर फाइनली कौन है बेटा, C डबल बॉन्ड R। आ गई क्या बात समझ, यस या नो, ये मेंशन कर लीजिए बेटा। ये है तुम्हारे पास में क्या, सेमी बेंजिल बेंजोलिक रीअरेंजमेंट। आज के लिए बेटा इतना ही, आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट कल अपन जो वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो क्लास स्टार्ट करेंगे, वो अपन डेमजनोव रीअरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।